हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सौर मंडल से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी सूर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन ए 5.3, ऑप्शन बी 6.3, ऑप्शन सी 7.3, ऑप्शन डी 8.3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8.3। कभी कभी ये क्वेश्चन में 8.3 की जगह 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा होता है, तो 8:20 को ऐसे ही लिखते हैं 8.3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8.3। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। ये ध्यान रखना, सौर मंडल का सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, लेकिन सबसे छोटा है वो कौन सा है? सबसे छोटा है वो है बुध। सबसे छोटा है वो बुध है और सबसे बड़ा है वो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा बुध, तीसरा शुक्र और चौथा है मंगल। तो पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है वो है बुध। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। इसका सही आंसर है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र, अरुण, वरुण, मंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि शुक्र पृथ्वी के पास में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसमें पहला ऑप्शन है 4728 किलोमीटर, दूसरा है 5619 किलोमीटर, तीसरा है 6371 किलोमीटर और चौथा है 7456 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6371 किलोमीटर। विषुव का तात्पर्य है वह तिथि जब। देखो, विषुव उस तिथि को कहते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, समान अवधि के होते हैं। ऐसा साल में केवल 2 बार होता है
जब विषुव होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। विषुव को इक्विनॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो विषुव वो तिथि होती है जिस तिथि को दिन और रात समान अवधि के होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा साल में केवल 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, बसंत विषुव कब होता है? 21 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 21 फरवरी, तीसरा है 21 मार्च, चौथा है 21 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 मार्च। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। विषुव केवल 2 ही होते हैं साल में, एक होता है 21 मार्च को, एक होता है 23 सितंबर को। तो जो बसंत विषुव होता है उसे वो कब होता है? वो होता है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, शरद विषुव कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 अक्टूबर, 23 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 सितंबर। विषुव 2 होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। जो 21 मार्च को होता है उसे बसंत विषुव कहते हैं और जो 23 सितंबर को होता है उसे शरद विषुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी आयनोस्फीयर, ऑप्शन सी मेसोस्फीयर, ऑप्शन डी सूर्य धब्बे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार के हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। पहले तो ये जान लो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रह होते हैं 4 होते हैं। एक होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह होते हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। तो अब हम देखते हैं। पहला बुध, ये तो है आंतरिक ग्रह। दूसरा है शुक्र, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। अगला लास्ट ऑप्शन है बृहस्पति। बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, शनि, पृथ्वी, बुध। क्वेश्चन कह रहा है कौन सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? बाहरी ग्रह 4 होते हैं। एक होता है बृहस्पति, बाहरी ग्रह 4 होते हैं। एक होता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह होते हैं जो बाहरी ग्रह होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सौरमंडल का बाहरी ग्रह है? ऑप्शन है शुक्र, शनि, पृथ्वी और बुध। अब यहाँ पे हमें पता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये होते हैं बाहरी ग्रह। तो इन चारों में से कौन सा है ऑप्शन में? ऑप्शन में है ऑप्शन बी, शनि। ये है बाहरी ग्रह। बाकी तो आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये कहलाते हैं बाहरी ग्रह। तो बाहरी ग्रह इसमें सही आंसर हो जाएगा शनि। अगला क्वेश्चन है, किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 3 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है या निकट होती है। और इसी तिथि को उपसौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर।
इसी तिथि को उपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इसी को उपसौर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और इसी तिथि को अपसौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। इसी को बोलते हैं अपसौर। और जो सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी सूर्य के उसे उपसौर बोलते हैं और उपसौर होता है 3 जनवरी को। और जो पृथ्वी सूर्य से जब सबसे अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर बोलते हैं। अपसौर होता है 4 जुलाई को। ये 2 तिथि याद रखना, 3 जनवरी 4 जुलाई। 3 जनवरी को होता है उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को होता है अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका सही आंसर है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। ये याद रखना कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेनेटोलॉजी, ऑप्शन बी आइरिडोलॉजी, ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी सेलेनोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि और अरुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।